Hello and welcome back to my channel that is Pearls of Guidance. We have already done present indefinite tense. Now we are moving on to present continuous tense. Let's start the video. So here we have this present continuous tense. अब जो present continuous tense होते हैं इनको हम इनके हमारे structure होते हैं कि किस तरह से हम इस tense को बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारी कंटिन्यूटी में सेंटेंस होता है जो भी हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट के टाइम पर, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए वी यूज दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव इट मीन्स कि कोई भी सेंटेंस जो है दैट इज इन पॉजिटिव. कोई भी जो सेंटेंस है वो हम हाँ में कह रहे हैं. ओके फर्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? जो ही शी इट जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स. नाउ वी हैव हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम आर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी यूज इज एम आर. इज विद अ सिंगुलर लाइक ही शी इट, एम विद आई एंड आर विद यू वी दे. ओके आर प्लूरल्स के साथ लगता है, इज सिंगुलर्स के साथ लगता है और आई हमेशा व्हेन एवर वी आर यूजिंग आई तो आई के साथ एम का यूज होता है. ओके तो नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी आईएनजी जरूर आएगी. जो भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वी हैव टू यूज दिस आईएनजी विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड लास्ट वुड बी द ऑब्जेक्ट. Okay, this is the simple structure that we have to understand. Now we have the negative. We'll also understand it with some sentences. Let's first read about the structure and then we'll move on to the sentences and the rules of it. इसके बाद पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं एंड देन हम उसके बाद सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे और उसी के साथ हम रूल्स भी देखेंगे. ओके नाउ वी हैव दिस नेगेटिव. अब नेगेटिव का सेंस मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं में है. सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट विल नॉट. ओके बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगाना इज कंपल्सरी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. नाउ इट इज एग्जैक्टली लाइक इन इंटेरोगेटिव. अब बस इंटेरोगेटिव में एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है. जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इज एम आर जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज question mark. Okay because it's an interrogative question interrogative sentence जिसमें हम किसी से question पूछते हैं. ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वो आएगा क्वेश्चन मार्क. ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेंटेंस पार्ट. सो here we have some rules with the examples कि हम कहाँ कहाँ पर present continuous tense को use कर सकते हैं और how we can use it. Okay first we have is note. Whenever we have continuous tense then we use verb first form plus ing. Okay जब भी हमारी continuous tense होगी उसके साथ हमारी verb की first form के साथ हमेशा क्या use करेंगे हम? ing. ओके यूजेस. अब हम ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इससे हम किस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक्शन हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. कि कोई भी जो एक्शन है जो हो रहा है अभी प्रेजेंट मोमेंट में वी यूज दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद दैट. ओके फॉर एग्जाम्पल अब हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हम क्या शो करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो अभी प्रेजेंट में है. ओके प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल वी यूज इट विद नाउ, दीज डेज, नाउ अ डे, एट दिस मोमेंट एटसेट्रा. ये वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है. ओके टू एक्सप्रेस टेम्पररी सिचुएशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कुछ जो हमारी टेम्पररी सिचुएशंस होते हैं उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको रूल्स तो हमने वी हैव डन इट कि कहाँ कहाँ पर और किस वर्ड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का जो सेंटेंस है वो हमारे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम हो सकते हैं। Okay, for example, first we have is the boys are playing in the field. आप अंडरस्टैंड इट कि ये क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है और कंटिन्यूटी शो हो रही है कि वो जो बॉयज हैं वो खेल रहे हैं। ओके, तो हमारा हमें पता चल गया कि इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज ये अभी लाइक प्रेजेंट एक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी आर थ्रोइंग अ पार्टी ऑफ नेक्स्ट मंडे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइक आने वाले कुछ मोमेंट के लिए हम थ्रो कर रहे हैं पार्टी को नेक्स्ट मंडे में, लाइक नियर फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव जैक इज राइडिंग अ हॉर्स। लाइक कुछ टेम्पररी सिचुएशन है, जैक इज राइडिंग अ हॉर्स, अभी वो लाइक राइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अब यहाँ पर हमारा दीज डेज वर्ड आ गया, इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। Okay, we can make it in negative or interrogative. For example, first we have the sentence that the boys are playing in the field. अब हमें इसको नेगेटिव में करना होगा तो हमें क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, देन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके वी हैव टू यूज़ नॉट, ओके, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो हम क्या कहेंगे, द बॉयज़ आर, हम यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे, आर द बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड, फिर देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तो यही सेंटेंस हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर थ्रोइंग अ पार्टी ऑफ नेक्स्ट मंडे, हम इसको नेगेटिव में क्या करेंगे, वी आर नॉट, ठीक है, थ्रोइंग से पहले हम जस्ट ऐड कर देंगे नॉट, ठीक है, वी आर नॉट थ्रोइंग अ पार्टी ऑफ नेक्स्ट मंडे। अब इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आर जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर वी थ्रोइंग अ पार्टी ऑफ नेक्स्ट मंडे, अब मंडे के बाद हमें क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना होगा बिकॉज इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैक इज़ राइडिंग अ हॉर्स। अब इसको हमें नेगेटिव बनाने के लिए कि जैक जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, इसको हम क्या कर देंगे नेगेटिव में, जैक इज़ के बाद हमें नॉट ऐड करना है, जैक इज़ नॉट राइडिंग अ हॉर्स। ओके, और इसी को इंटेरोगेटिव में करने के लिए इज़ जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर, इज़ जैक राइडिंग अ हॉर्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट वी हैव ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अब इट मीन्स कि वो इन दिनों बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे कि इन दिनों वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, ही इज़ के बाद नॉट ऐड करेंगे, ही इज़ नॉट वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। ओके, इसी को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, इज़ ही वर्किंग हार्ड दीज डेज एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। अब हमें इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टार्टिंग के 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स आई विल फिल इट, आपको एक्सप्लेन करते हुए, और रेस्ट जितने भी आप बचेंगे यू हैव टू फिल इट एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको वो सारे फिल करने हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। So now we are moving on to this part, that is fill in the blanks with the correct form of verb given in brackets. Okay, अब हमें जो brackets में दिए गए हैं हमें उसकी correct form of verb use करनी है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस को हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल द इंजीनियर्स डैश कंटिन्यू इन ब्रैकेट द रिपेयर वर्क विदाउट इंटरप्शन। अब क्या कह रहा, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल होने के बावजूद जो इंजीनियर्स हैं वो रिपेयरिंग का काम जो है वो बिना किसी इंटरप्शन के, मतलब बिना किसी के बीच में आए हुए किसी चीज़ के वजह से वो कंटिन्यू
वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यू करके रख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल द इंजीनियर्स, अब इंजीनियर्स हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके। और कंटिन्यू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर्स जो है दैट इज़ प्लूरल, तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज़ आर, ओके। आर हमारा लगेगा एंड देन कंटिन्यू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है, कंटिन्यूइंग हो जाएगा। डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल द इंजीनियर्स आर कंटिन्यूइंग, okay, are continuing the repair work without interruption. Okay, next we have the committee dash. अब कमेटी के बाद हमें डैश दिया हुआ है और ब्रैकेट पे रिव्यू वर्ड ऐड किया है, ओके। द प्रपोजल सबमिटेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। कमेटी जो है वो क्या कर रही है, पहले प्रपोज़ल को रिव्यू कर रही है, प्रपोज़ल जो सबमिट हुए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से अपना फाइनल डिसीजन देने से पहले, ओके। तो अब कमेटी जो है दैट इज़ अब इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, ये कंसिडर किया जाता है एज अ सिंगुलर, ओके। वैसे तो कमेटी जो है दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, कि इसमें आप कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, बट जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमारी सिंगुलर यूज़ होगी, ओके। द कमेटी इज़, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रिव्यू जो है दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, अब इसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है, ओके। The committee is reviewing the proposals submitted by various institutions before making a final decision. I hope that it's clear to you. Now we are moving to the third that we have is, why dash the children dash make bracket में so much noise when the guests are resting. Okay, अब ये हमारा interrogative sentence है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ओके। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, अब पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज़ चिल्ड्रन जो है दैट इज़ प्लूरल, ठीक है। तो हमारा जो चाइल्ड होता दैट विल बी सिंगुलर, तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आर, ठीक है, आर हम यहाँ ऐड करेंगे। वाई आर द चिल्ड्रन, अब यहाँ पर मेक वर्ड है, मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी ऐड करना है, ओके। मेकिंग सो मच नॉइज़ व्हेन द गेस्ट आर रेस्टिंग, जो बच्चे हैं वो इतना सारा शोर क्यों कर रहे हैं जब रेस्ट कर रहे हैं हमारे गेस्ट, ओके। व्हेन द गेस्ट आर रेस्टिंग, के जब जो गेस्ट हैं वो रेस्ट कर रहे हैं तो बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं, तो वी विल यूज़ दिस आर प्लस आईएनजी के साथ मेकिंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ माई ब्रदर डैश नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन बिकॉज ही डैश प्रिपेयर फॉर द टुमारोज इंटरव्यू। मेरे ब्रदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिस्कशन में, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको जो उसका इंटरव्यू है कल उसकी प्रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, माई ब्रदर सिंगुलर है, ओके। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। ये हमारा इंटेरोगेटिव था और ऊपर जो थे हमारे अफर्मेटिव्स थे, ओके। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है माई ब्रदर, अब माई ब्रदर इज़ अ सिंगुलर, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। इज़ अब नॉट लगेगा बिकॉज इट्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। नॉट पार्टिसिपेट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी के साथ आएगी, ओके। पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन बिकॉज ही, अब ही जो है दैट इज़ ऑल्सो सिंगुलर, तो ही इज़ लगेगा एंड देन प्रिपेयर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगेगी, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज इंटरव्यू। आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ you can pause the video and try to answer these blanks.
If you understand it and you want me to explain another topic of tenses, please like, share and subscribe to my channel.